तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल पे, जो कि बेसिकली एक टेक बेस्ड यूट्यूब चैनल होगा जिसमें आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा। मेरे चैनल का नाम है अंशुज स्टूडियो। और अगर आप मेरा बैनर अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि मेरे चैनल में आपको सबसे पहले तो वेब रिसर्चेज मिलेंगी, लेटेस्ट टेक अवेयरनेस का कंटेंट मिलेगा, साथ ही साथ मैंने कुछ डेवलपमेंट्स की है। वैसे बेसिकली मैं अगर आपको बताऊं तो मैं एक 15 साल का बच्चा हूं जिसको टेक्नोलॉजी में बहुत ही इंटरेस्ट है। मैं 2 साल से कई सारी डेवलपमेंट्स और कई रिसर्चेस कर रहा हूँ, और अब बारी है कि इन सभी रिसर्चेस और डेवलपमेंट्स को मैं आप सभी के साथ शेयर करूं। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को मेरे चैनल का इंट्रोडक्शन दूंगा और मेरे डेवलपमेंट्स और कई सारी ऐसी चीज़ें जो आपको मेरे चैनल पे मिलेंगी उनका इंट्रोडक्शन भी दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम बात करेंगे कि हमारा जो कंटेंट का सीक्वेंस होगा वो क्या होगा। सबसे पहले हमारे अप्रोक्सीमेटली देखें तो 4 चीज़ मिलते हैं हमें हमारे यूट्यूब में कि हम अपलोड कर सकते हैं। पहला तो वीडियो, फिर पोस्ट, शॉर्ट्स और लाइव स्ट्रीम्स। इनमें से हमारी जो वीडियोस होंगी हमारे डेवलपमेंट बेस्ड, जो भी ट्यूटोरियल्स होंगे उन पे हमारी वीडियोस बनेंगी। जैसे मैं डेवलपमेंट करता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। क्या आपके पास भी एक बहुत ही अगर कहे तो क्या आपके पास भी बेकार सा मोबाइल है जिसमें रैम कम है, स्टोरेज कम है, काफ़ी सारी चीज़ें कम है, प्रोसेसर भी एक तरह से बोले तो अच्छा नहीं है? तो ये डेवलपमेंट्स, ये रिसर्च उन्हीं चीज़ों के लिए है। ये डेवलपमेंट्स बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम्स, जो ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं उनकी एक कॉपी है। कॉपी इसलिए ताकि आप अपने मोबाइल को अच्छे से यूज़ कर सके। जैसे अभी जिस डिवाइस को मैं यूज़ कर रहा हूँ वो भी एक बहुत अच्छी डिवाइस नहीं है, काफ़ी लो एंड डिवाइस है। एक बार मैं आपको इस डिवाइस के बारे में भी बता देता हूँ। तो ये रहे मेरी डिवाइस के स्पेसिफिकेशंस। मेरी डिवाइस का मॉडल Redmi 6 है। इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है वो MIUI ग्लोबल 11.0.5 स्टेबल वर्जन है। साथ में इसमें एंड्रॉयड वर्जन 9 है जो कि बहुत ही पुराना है। इसमें रैम 3 GB की है और इंटरनल स्टोरेज की बात करें तो 32 GB टोटल स्टोरेज है, जिसमें मेरे पास 11.6 GB अवेलेबल है। वैसे मेरे पास 14 GB अवेलेबल है, क्योंकि पर अभी मैं अपने YouTube चैनल के लिए वीडियोस क्रिएट कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा अभी मैं स्टोरेज कंज्यूम हो रहा है। नहीं तो जैसे ही मैं अपने वीडियोस को अपलोड कर दूंगा, फिर मैं अपने अगर डिवाइस से डिलीट कर देता हूँ तो मेरे पास बेसिकली 14 GB का स्टोरेज बचेगा। साथ ही साथ मेरा जो मोबाइल डिवाइस है उसमें एक बहुत ही अननोन प्रोसेसर लगा है, CPU, जिसके बारे में लगभग किसी को नहीं पता। वैसे पता होगा पर किसी ने सुना नहीं होगा क्योंकि ये बहुत पुराना है। अब बचपन में जब मैं थोड़ा सा छोटा था तब मेरे को बहुत मन करता था कि मेरे पास ये हो, मेरे पास वो हो, मेरे पास एप्पल के ये डिवाइस हो। अब मेरे पास वो थे तो नहीं, पर मैंने सोचा क्यों ना उनको बनाया जाए। तो मैंने उनको बनाया, डेवलपमेंट्स की, और अब मैं चाहता हूँ कि मैं इन डेवलपमेंट्स को आप सभी के में ये जो यूट्यूब चैनल पे आप सभी जो आएंगे मेरे को सब्सक्राइब करेंगे तो उनके लिए मैं ये डेवलपमेंट्स शेयर करूँ और साथ ही साथ थोड़ा अपनी अर्निंग भी कर लूँ। जब मेरी अर्निंग होगी तो मैं और डेवलपमेंट्स कर पाऊँगा, और जितनी ज़्यादा डेवलपमेंट्स मैं कर पाऊँगा उतना ज़्यादा आप सभी लोगों का फ़ायदा होगा। तो अब इसके बाद हम सीक्वेंस पर बात कर रहे थे। वीडियोस में हमारे ट्यूटोरियल्स होंगे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के, जो कि हमने बनाए हैं और बनाएंगे आगे भी अगर ये चैनल अच्छा चला तो। दूसरा पोस्ट में हमारा ऐसा होगा कि हम पोस्ट में डालेंगे कि क्या ये फीचर हमें इस ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐड करना चाहिए, यस और नो, कौन सा इनमें से ऐड करना चाहिए, सिलेक्ट करेंगे। और इस प्रोजेक्ट के बाद अगला कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाहिए, या रे। साथ ही साथ शॉर्ट्स में हम अपनी लेटेस्ट वेब रिसर्चेस, वैसे
यहाँ वेब रिसर्च का मतलब ये है कि ऐसी वेबसाइट्स ढूंढना जिससे आप कई सारे काम अपने मोबाइल में कर सकते हैं। तो शॉर्ट्स में हमारी वेब रिसर्चेज होंगी, और जब भी हम लाइव स्ट्रीम करेंगे तो कुछ लेटेस्ट टेक अवेयरनेस या फिर इन सभी चीज़ों को कंबाइन करके कुछ एकदम स्पेशल वीडियो बनानी हो तब हमारी लाइव स्ट्रीम होगी। साथ ही साथ जो भी हमारे डेवलपमेंट्स, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के डेवलपमेंट्स है, उनकी जो वीडियो होगी उनमें कमेंट्स ऑन रहेंगे ताकि आप अपने सजेशन दे सके, और साथ ही साथ आप ये भी बता सके कि हमारे इन डेवलपमेंट्स में कुछ बग्स है या नहीं, या फिर आपके डिवाइस में ये काम कर रहे हैं या नहीं, या फिर आप चाहते हैं कि आपको ये चीज़ कस्टमाइज करनी है तो ये चीज़ कैसे कस्टमाइज करें। इन पर्टिकुलर चीज़ों के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा या फिर अलग से एक शॉर्ट बनाऊंगा ताकि आपको भी हेल्प हो और मैं इन प्रोजेक्ट्स में इम्प्रूवमेंट कर सकूं। अब बारी आती है आपको ये बताने की कि आखिर मैं किन चीज़ों का यूज़ करके ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स अपने मोबाइल में ही, मोबाइल के लिए ही बनाता हूँ। तो चलिए इसको भी हम आपके सामने बताते हैं। तो ये है हमारा पहला एप्लीकेशन जो कि मैं यूज़ करता हूँ, KWGT कस्टम विडजेट मेकर। बेसिकली जो मैं डेवलपमेंट्स करता हूँ वो विडजेट्स होते हैं। विडजेट्स हमारे होम स्क्रीन के लिए कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनको यूज़ करके हम अपने मोबाइल की होम स्क्रीन को कस्टमाइज कर सकते हैं। अब मैं इस KWGT को नेक्स्ट लेवल पे लेके गया और मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम्स का डेवलपमेंट किया। बेसिकली अगर हम कहें तो सही नेम जो हमारी डेवलपमेंट्स है उसके लिए जो सही नेम होगा वो रहेगा OS लेआउट्स फॉर मोबाइल डिवाइसेस, जिसका मतलब ये है जो विडजेट्स हैं वो एक लेआउट है, मतलब वो एक पर्टिकुलर लेआउट में है जिसकी वजह से हमारा जो मोबाइल डिवाइस है वो एक काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑपरेटिंग सिस्टम में बदल चुका है। मतलब उस डिवाइस के अंदर एक काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है। बेसिकली जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं वो सिर्फ विडजेट्स होते हैं, और उन विडजेट्स को यूज़ करके हम अपने मोबाइल के लुक्स को इन्हांस कर सकते हैं। साथ ही साथ इन्हीं में मेरी बेक्ड इन रिसर्चेज होती है, जिन रिसर्चेज से आप अपने मोबाइल को अच्छी परफॉर्मेंस पे और भी कई सारे काम अपने मोबाइल में कर सकते हैं। दूसरी चीज़, हम जो असली ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनके कई सारे फंक्शंस जो हम बना सकते हैं वो भी मोबाइल के लिए भी बनाते हैं। अब इसके बाद अभी मैं आपको 2 प्रोजेक्ट्स दिखाऊंगा जो कि अभी हमारे कंप्लीट है और जिनकी वीडियोस मैं आगे भी बनाऊंगा। मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम डेमो ये है मैक OS टाहो, जो कि एप्पल का खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम की एक कॉपी को मेन्यू बार, लाइव एक्टिविटी बार और यहाँ कुछ शॉर्टकट्स मेन्यू बार में, साथ ही साथ कंट्रोल सेंटर, डिफ़ॉल्ट कंट्रोल सेंटर है ये, और एक एडिट पेज कंट्रोल सेंटर, स्टेज मैनेजर, एप्पल इंटेलिजेंस, स्पॉटलाइट सर्च और डॉक मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ है एक OS फॉर मोबाइल करके आपको एक फाइल दिख रही होगी। ये एक कस्टमाइज्ड फोल्डर है। अब ये जो भी आप अभी मेरे सामने ऑपरेटिंग सिस्टम है ये तो मेरे हिसाब से रेडी है, मतलब ये मैंने अपने हिसाब से कस्टमाइज किया है, और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं या तो इनको चेंज करके दे दूंगा, नहीं तो मैं इन्हीं को मतलब एग्जैक्ट इसी फाइल को आपको मैं शेयर करूंगा और फिर आप मेरे को रिक्वेस्ट भेजेंगे। जो भी लोग इन ऑपरेटिंग मतलब यूज़ करेंगे वो मेरे को रिक्वेस्ट भेजेंगे कि इस कस्टमाइजेशन को कैसे करना है, इसको चेंज कैसे करना है, और कई सारी चीज़ें होती हैं जिनको कैसे चेंज करना है। तो उन चेंजेस को मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा और उनमें मैं आपको बताऊंगा कि इन चीज़ों को आखिर आपको कैसे चेंज करना है। साथ ही साथ जो एप्लीकेशंस आप यहाँ देख रहे हैं इनमें से जैसे 3, अगर आप यहाँ एंड में देखें तो यहाँ ये 3 एप्लीकेशंस हैं जो कि एक मैक में चलते हैं। अब मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, जब मैं शॉर्ट या वीडियो डालूंगा तब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, पर मैं अभी आपको बता देता हूँ कि ये 3 ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो असली मैक OS में चलते हैं और जो कि बड़े बड़े ग्राफिक डिज़ाइनर, वीडियो क्रिएटर्स और बाकी जो प्रोफेशनल लोग होते हैं उनके द्वारा यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ आप कोडिंग भी कर सकते हैं, AI का भी यूज़ कर सकते हैं, टर्मिनल्स भी यूज़ करते सकते हैं। साथ ही साथ आप इसमें स्टडीज़ भी कर सकते हैं, वाइट बोर्ड यूज़ कर सकते हैं, आप AI का यूज़ करके डेवलपमेंट कर सकते हैं।
ये जो सारी आपको एप्लीकेशंस दिख रही हैं, ये ओरिजिनल आइकन्स है, सिर्फ ओरिजिनल आइकन्स है। इनके पीछे कुछ वेब अल्टरनेटिव्स हैं, कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि लगभग लगभग इन्हीं की कॉपी हैं और जो आपके बेकार से बेकार या लो एंड डिवाइस में भी आराम से चल जाएंगी। इसके बाद आपको एक अगला प्रोजेक्ट दिखाते हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट, जो कि है एक प्ले स्टेशन 5 का ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ आपको गेम बार भी मिल जाएगा, विडजेट्स भी मिल जाएंगे, जो कि बेसिकली मतलब मेरे हिसाब से ही कस्टमाइज्ड है। अब आपको यहाँ कई सारी कमियां थोड़ी बहुत दिख रही होंगी। इन कमियों के बारे में भी मैं आपको, जब मैं इनकी खुद की मतलब इस ऑपरेटिंग सिस्टम की खुद की कस्टमाइजेशन और ट्यूटोरियल वीडियो बनाऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा। यहाँ आपके पास स्टेटस बार, गेम एंड मीडिया बार और यहाँ आपके पास एक गेम बार भी है। साथ ही साथ एक प्ले स्टेशन यूआई के दो वर्जन होते हैं, एक तो एंटरटेनमेंट और एक गेमिंग। अब मैंने जो एंटरटेनमेंट है उसके मतलब एक पार्ट बनाया है। अगर आप इस पे होल्ड करेंगे और इसको सेंड टू बैक करेंगे तो आपके पास ये आएगा। ये है हमारा मीडिया बार, जिसमें हमारे पास वो एप्लीकेशंस है या वो सॉफ्टवेयर हैं जो कि कोई इंसान मतलब कोई भी पर्सन एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करता है। इसके बाद अगर आप ये विजेट्स का पूरा एक सेक्शन है, इसको सेंड टू बैक करेंगे, आपके पास यहाँ एक कंट्रोल सेंटर आएगा। बेसिकली ये भी मेरे लिए ही कस्टमाइज्ड है। जब आप रिक्वेस्ट करेंगे तभी मैं आपके लिए इसकी भी कस्टमाइजेशन वीडियोस डालूंगा, या तो शॉर्ट्स में या फिर वीडियोस में। और हाँ, अगर आप अभी तक मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। और जो भी लोग टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड है, ऐसी कस्टमाइजेशंस में इंटरेस्ट है और जो अपने बेकार से बेकार फ़ोन को अच्छे से यूज़ करना चाहते हैं और उनमें कई सारी अचीवमेंट्स करना चाहते हैं या कई सारा अच्छा काम करना चाहते हैं, उनको भी ये वीडियो पक्का शेयर करना। अब जो आपने चीज़ देखी थी कि मैंने जो विजेट्स थे उनको सेंड टू बैक किया था और आपको कई सारे और ऑप्शंस भी दिख रहे होंगे, वो थे एक एप्लीकेशन की वजह से। वो एप्लीकेशन है, तो ये है हमारा नोआ लॉन्चर। नोआ लॉन्चर एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि आपको एक कस्टम होम स्क्रीन प्रोवाइड करती है। शायद से आपने इस एप्लीकेशन के बारे में काफ़ी जगह सुना होगा। अगर आप मतलब यूट्यूब पे ढूंढते हैं कि इस मोबाइल को ऐसा कैसे बनाएं, ऐसा कैसे बनाएं, ये कंप्यूटर कैसे बनाएं, विंडोज़ का कंप्यूटर कैसे बनाएं, या फिर इसको कस्टमाइज कैसे करें, तो ये लॉन्चर सबसे बेस्ट है। इस लॉन्चर और KWGT एप्लीकेशन का यूज़ करके मैंने ये डेवलपमेंट की है। मैंने नोआ लॉन्चर इसलिए चुना क्योंकि नोआ लॉन्चर एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि हमें कई सारी कस्टमाइजेशंस प्रोवाइड करती है और ये बेस्ट है। अब हमारे पास एक और एप्लीकेशन है जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये है हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन जो कि ज़रूरी है। ये है कंट्रोल स्क्रीन ओरिएंटेशन एप्लीकेशन। ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसकी मदद से आप अपने मोबाइल को किसी भी पोजीशन में मतलब इसकी जो रोटेशन है वो चेंज कर सकते हैं। आप इसको लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, रिवर्स लैंडस्केप और रिवर्स पोर्ट्रेट में भी कर सकते हैं। यानी आप अपने मोबाइल को उल्टा पकड़ेंगे तो भी आपकी स्क्रीन सीधी दिखेगी। अब ये स्पेशल एप्लीकेशन इसलिए है क्योंकि ये आपके मोबाइल का जो रोटेशन है उसको स्टक करके रखती है, मतलब वैसे ही रखती है। अगर आपने मोबाइल उल्टा पकड़ा है और अगर आपके अंदर की जो चीज़ है वो सीधी ही दिख रही है तो वो सीधी ही दिखेगी। अगर आप अपने मोबाइल को सीधा कर लेंगे तो उसकी चीज़ उल्टी ही रहेगी, यानी कि जो रोटेशन है वो वैसे का वैसा ही रहेगा जब तक आप इसमें चेंज नहीं करते। इसका मतलब जो रोटेशन है वो चेंज नहीं करते। तो ये थी हमारी लास्ट एप्लीकेशन। इसके बाद मैं आपको एक एप्लीकेशन और के बारे में बता देता हूँ, पर उससे पहले एक स्पेशल चीज़। जो हमारी डेवलपमेंट है उसमें दो एप्लीकेशंस ऐसी है जो कि पेड एप्लीकेशंस है और वो दो पेड एप्लीकेशंस मैं आपको फ्री देने वाला हूँ। एक तो है KWGT का प्रो वर्जन।
अगर आपके पास KWGT का प्रो वर्जन नहीं है तो आप मेरी ये जो फाइल्स मैं यूट्यूब चैनल में अपने इनकी जो मैं ये प्रोजेक्ट्स हैं इनकी जब मैं खुद की वीडियो बनाऊंगा तो इनके मैं कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं इनका लिंक दूंगा, जहां से आप इन फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास KWGT का प्रो वर्जन नहीं है तो आप इन फाइल्स को इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं ये KWGT की KWGT प्रो का पायरेटेड वर्जन आपको दूंगा। आप उसे डाउनलोड कर लेना और उसके बाद आप मेरे ट्यूटोरियल देख लेना कि इनको कैसे इंपोर्ट करना है। अब एक और एप्लीकेशन है iDark OS। जो मेरा मेन पर्पस रहेगा वो रहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एप्पल के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनकी कॉपीज बनाने का ट्राई करूँ। तो उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है iDark OS आइकन पैक, जिसमें आपको अगर आपका इंटरेस्ट है कि अगर आपको डार्क मोड अच्छा लगता है किसी भी चीज़ में, डार्क कलर्स, तो ये ऐप एक पेड एप्लीकेशन है जो कि आपके लिए बहुत असेंशियल है, क्योंकि इसमें जो भी एप्पल के आइकन्स होते हैं वो आपको डार्क वर्जन में मिलेंगे। ये भी मैं आपको फ्री दूंगा। मैं एक बार आपको इसका आइकन दिखा देता हूँ। तो ये है हमारी लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन iDark OS आइकन पैक, जिसकी मदद से आप डार्क मोड में अपने जो एप्पल के आइकन्स हैं उनको डार्क मोड में यूज कर सकते हैं। अब एक लास्ट बात और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, ये जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स की ऑपरेटिंग सिस्टम लेआउट्स हमने बनाए हैं इनमें दो मेजर प्रॉब्लम होगी कि सबसे पहली बात, जब भी आप इन लेआउट्स में कस्टमाइजेशन करेंगे, इन विजेट्स में KWGT एडिटर का यूज़ करके कोई भी कस्टमाइजेशन करेंगे, तो ये प्रॉब्लम आएगी कि जब भी आप कस्टमाइज कर रहे हैं तो वो बहुत टाइम लेगा। बहुत भी नहीं, पर थोड़ा सा टाइम तो लेगा ही। दूसरी मेन प्रॉब्लम ये है कि कई सारी चीज़ें जो ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम है उनमें ऑटोमेटिक होती हैं। इसमें आप कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं चलेगा, क्योंकि एक अच्छी बात यह है कि ये जो भी डेवलपमेंट्स हैं ये सिर्फ अगर जैसे मैंने आपको दो ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाए थे, PS5 और macOS, अगर इन सभी के विजेट्स को मिलाए तो या तो 10 MB या फिर 20 MB ऐसे ही करके इनके टोटल स्टोरेज फाइल होंगी। ये टोटल स्टोरेज होगा जो कि ये टोटल फाइल्स कंज्यूम करेंगी। तो इसी वजह से ना तो हमारे OS लेआउट्स में कोई भी एनिमेशन होगी, जो कि वैसे भी शायद से किसी को कोई ज़रूरत नहीं होगी, और ना ही यहाँ कोई भी ऑटोमेशन होंगी, यानी कि कोई भी ऑटोमेटिक टास्क नहीं होगा। तो बस यही दो प्रॉब्लम थी जो कि मेरे को आपको बतानी थी। इसके बाद जो भी चीज़ें होंगी वो मैं आपको इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स के खुद के जो इनके ओरिजिनल वीडियोस होंगे उनमें मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा। तो इसी के साथ हमारी वीडियो एंड होती है, और आई होप कि आप सभी लोग अगर इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, अपने मोबाइल को अच्छे से यूज़ करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक भी करेंगे, मेरी इस वीडियो को पहली वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, ताकि मुझे पता चल सके कि हाँ कोई तो है जिसके लिए मुझे वीडियोस बनानी है, ताकि आपका भी अच्छा होगा और साथ ही साथ मेरा भी अच्छा होगा, क्योंकि मुझे भी इंकरेजमेंट मिलेगी। मैं और ज़्यादा अमाउंट में और भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाऊंगा, उनको मैं पब्लिश करूंगा और मेरी भी अर्निंग होगी, साथ ही साथ आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो इसी के साथ थैंक यू एंड बाय बाय।